नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this particular session, we'll be talking about a very important topic, and that topic is called 360 degree feedback. ये performance appraisal का topic है. It is basically a method of performance appraisal, which is also called as a modern method of performance appraisal. Let us begin this topic and let us have a detailed understanding about this topic. The question is why this method? सबसे पहला जो सवाल आपके मन में आएगा या मेरे मन में भी आया था वो ये कि ये मेथड की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी जब हम ट्रेडिशनल मेथड्स को पढ़ चुके हैं, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डाल दूंगा। तो ट्रेडिशनल मेथड्स में ऑलरेडी हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इस मेथड की जरूरत पड़ी। तो सवाल ये उठता है कि क्यों पड़ी। तो इसमें जो तीन प्रॉब्लम्स थी जो ट्रेडिशनल मेथड में हमें बहुत ज्यादा आ रही थी, वो तीन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी। द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज बायसनेस। ऑब्वियसली जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे वहां पर बायसनेस बहुत ज्यादा थी, बिकॉज ज्यादातर सिचुएशंस में जो सुपरवाइजर था वो आपको रेट करता था। अगर आप उसकी लाइकिंग में नहीं आते हैं तो ऑब्वियसली आपकी रेटिंग पुअर हो जाएगी, और अगर आप उसकी काफी आगे पीछे करते हैं, यू आर इनटू हिज गुड बुक्स, तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ बेटर रेटिंग। सेकंड प्रॉब्लम वी हैड इन दोज मेथड्स वर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी होती नहीं थी। मोस्ट ऑफ दोज मेथड्स वर वेरी रिडंडेंट मेथड्स एंड दे वर नॉट ट्रांसपेरेंट इनफ। तो ऑब्वियसली वहां से कुछ पता ही नहीं चलता था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। दैट वाज द सेकंड प्रॉब्लम। एंड द थर्ड प्रॉब्लम वाज रिलेटेड टू फेवरेटिज्म, जो ऑलरेडी मैंने आपको भी जस्ट बता दिया कि इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस जो बॉसेस थे, आपके जो सुपरवाइजर्स थे, वो अपने फेवरेट लोगों को अच्छा रेट कर देते थे। सो द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज व्हाट इज अ 360 डिग्री फीडबैक मेथड। तो अब इस मेथड के क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। So it is an appraisal process in which an employee or a manager is rated by everyone above, alongside and below him. तो obviously यहाँ पर क्या मतलब निकल कर आ रहा है कि ये तो एक अप्रेजल का मेथड है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। दिस इज एन अप्रेजल मेथड इन विच एन एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी मैनेजर, बेसिकली हम उनकी रेटिंग करते हैं। तो उनकी रेटिंग कौन कौन करता है? द पीपल हु आर अबव देम, ऑब्वियसली जो उसके ऊपर है, दैट मींस द पीपल हु आर, उसका कोई बॉस है तो वो करेगा, कोई सुपरवाइजर है तो वो करेगा, कोई मैनेजर है तो वो करेगा। दे आर द पीपल हु विल रेट। द पीपल हु आर अलोंगसाइड, जो आपके साथ कलीग्स काम कर रहे हैं, जो आपका पीयर ग्रुप आपके साथ काम कर रहा है, वो आपको रेट करेगा। और द पीपल हु आर बिलो, आपसे जो नीचे रैंक पर लोग हैं वो भी आपको रेट करेंगे, मतलब आपके सबऑर्डिनेट्स। तो बेसिकली इतने सारे लोग आपको इसमें रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। सो इन दिस मेथड यू रिसीव एन एनालिसिस ऑफ हाउ यू परसीव योरसेल्फ एंड हाउ अदर्स परसीव यू। बेसिकली आपको एक पूरा आइडिया मिल जाता है कि एक तो आप सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, आप सेल्फ अप्रेजल कर रहे हैं, तो आप खुद भी करते हैं कहीं ना कहीं कि आप कैसे हैं, आपने कैसा काम किया है। प्लस द पीपल, जो दूसरे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे आपके नीचे काम कर रहे हैं, वो लोग भी आपकी रेटिंग करते हैं। तो एक आपको कंप्लीट पिक्चर नजर आती है इस मेथड। द फीडबैक इज टेकन फ्रॉम सुपरवाइजर, पीयर ग्रुप, सबऑर्डिनेट और इवन फ्रॉम कस्टमर्स। तो ये जो फीडबैक होता है, ये जो रेटिंग्स होती है आपकी, वो सुपरवाइजर से भी ली जाती है, आपके पीयर ग्रुप से लिया जाता है, आपके सबऑर्डिनेट से लिया जाता है, और इवन इन सर्टेन सिचुएशंस आपके कस्टमर या आपके क्लाइंट भी आपको रेट करते हैं, सो दैट द कंपनी कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क। दिस हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू डिजाइन प्रमोशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम। इससे कंपनी को क्या फायदा होता है? एक ऑब्वियसली वो उसको अप्रेजल देने में आपको बहुत क्लियर पिक्चर मिलता है कि आपको अप्रेजल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सेकंड, एक प्रॉपर रिवॉर्ड सिस्टम या प्रमोशन सिस्टम को डिजाइन करने में भी उसको काफी अच्छी हेल्प मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज 360 डिग्री फीडबैक। सो द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज हाउ इट इज डन। इसको कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट थिंग इज अ स्ट्रक्चर्ड सर्वे इज डिजाइन्ड एंड यूज्ड फॉर दिस पर्पस। सबसे पहले कोई भी कंपनी अगर 360 डिग्री फीडबैक को यूज करना चाहती है, दे डेवलप अ स्ट्रक्चर्ड सर्वे। एक स्ट्रक्चर्ड सर्वे वो बनाते हैं या फिर एक क्वेश्चनर डेवलप करते हैं फॉर डिफरेंट पोजीशंस। बेसिकली वो लेवल्स के हिसाब से होता है। मैनेजरियल लेवल के लिए अलग तरह का सर्वे होगा, तो डिफरेंट लेवल्स के एम्प्लॉइज के लिए उन्होंने डिफरेंट तरह के वो सर्विस को डिजाइन कर सकते हैं फॉर दिस पर्पस। एंड देन दिस सर्वे इज डिजाइन्ड टू कलेक्ट रिस्पांस फॉर एन एम्प्लॉय फ्रॉम सुपरवाइजर्स, सबऑर्डिनेट्स, कस्टमर्स एंड पीयर ग्रुप। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए अगर आपको फीडबैक लेना है तो आपको सुपीरियर से भी लेना है, सबऑर्डिनेट से भी लेना है, कस्टमर से भी लेना है, पीयर ग्रुप से भी लेना है। तो इन सभी लोगों के लिए डिफरेंट सर्विस बनाए जाते हैं और वो सर्विस उनको दिए जाते हैं टू कलेक्ट रिस्पॉन्सेज ऑन टाइम। अब इसमें आपके पास चॉइस होती है। चॉइस ये होती है कि बेस्ड ऑन द टाइम यू हैव एंड बेस्ड ऑन द कॉस्ट यू हैव, आपके पास आप कितना इसमें टाइम लगाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप कई बार आप कस्टमर्स को नहीं देते, कई बार आप पीयर ग्रुप को नहीं देते। तो जहां से आपको लगता है कि रिलायबल डाटा नहीं मिलेगा, मोस्टली आप उन लोगों को इग्नोर कर देते हैं। सर्वे कंसिस्ट वेरियस क्वेश्चंस रिलेटेड टू परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड बिहेवियर।
इस सर्वे में बेसिकली सारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर के क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम विच इज रिक्वायर्ड फॉर एन एम्प्लॉय टू बी प्रमोटेड, और जो उसके अप्रेजल प्रोसेस में हेल्प करेगा। सेकंड, उसके बिहेवियर रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, फॉर एग्जांपल उसकी पंक्चुअलिटी कैसी है, उसका डिसिप्लिन कैसा है, उसका पॉजिटिव इंटेंट है या नहीं है। तो इस तरह के भी काफी क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के सर्वे में। ईच एम्प्लॉय इज रेटेड बाय 15 पीपल, दैट इंक्लूड्स 2 बॉस, 4 पीयर ग्रुप, 6 सबऑर्डिनेट्स एंड 3 कस्टमर्स। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ऑन एन एवरेज एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को आप 15 लोगों से रेटिंग कराते हैं अगर आप एक बायस्ड फ्री 360 डिग्री फीडबैक करा रहे हैं तो, जिसमें कि आपके कम से कम 2 बॉस होते हैं, 4 लोग आपके पीयर ग्रुप होते हैं, 6 सबऑर्डिनेट्स होते हैं जो आपके नीचे काम करते हैं, प्लस 3 पीपल हु आर योर कस्टमर्स। तो बेसिकली इतने सारे लोग मिलकर आपको रेटिंग देते हैं। तो ऑब्वियसली अगर इतने सारे लोग आपको रेटिंग देंगे तो उसमें ना बायसनेस होगी, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी भी होगी, और मोर इंपॉर्टेंटली कोई फेवरेटिज्म होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। आफ्टर कलेक्टिंग द रिस्पॉन्सेज, द फाइंडिंग्स इज शेयर्ड विद द एम्प्लॉय इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, कमेंट्स एंड इंटरप्रिटेशन। तो जब एक बार आपके सारे रिस्पॉन्सेज कलेक्ट हो जाते हैं तो आप फाइनली वो सारा एम्प्लॉयज के साथ शेयर करते हैं। जिस एम्प्लॉय का वो फीडबैक होता है उसके साथ प्रॉपरली शेयर किया जाता है, और उसमें आप उसको चार्ट्स दिखा सकते हैं कि किस तरह की उनकी रेटिंग आई है, उसके कमेंट्स किस तरह के आए हैं फ्रॉम डिफरेंट पीपल, वो भी दिखाए जाते हैं, प्लस कोई इंटरप्रिटेशन जो कंपनी ने निकाला है आपके लिए वो भी आपको बताया जाता है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपका अप्रेजल किस तरह का है। तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम? ऑब्वियसली कोई कंपनी इतना टाइम लगा रही है, इतना इन्वेस्टमेंट लगा रही है, तो उसके कुछ फायदे भी होने चाहिए। The first benefit, it helps a lot of things in self-awareness and you receive feedback from every person around you. सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आपको सेल्फ अवेयरनेस में भी बहुत फायदा होता है एज एन इंडिविजुअल, और आपको फीडबैक ऑलमोस्ट हर पर्सन से मिल जाता है जो आपके आसपास है। दैट्स द बिगेस्ट बेनिफिट यू हैव। सेकंड, इट रिड्यूसेस द बायसनेस एंड सो मेनी पीपल कांट गो रॉन्ग। ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया, जो ट्रेडिशनल मेथड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो बायसनेस था, तो यहाँ पर वो कम हो जाता है या बिल्कुल ही ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि इतने सारे लोग आपके बारे में गलत नहीं बोल सकते। अगर 1-2 लोग आपके बारे में गलत बोल भी रहे हैं तो वो एवरेज आउट हो जाता है विद द पीपल हु आर सेइंग गुड। इनफ्लेक्सिबल पीपल आर बाउंड टू मेक चेंजेस इन देयर बिहेवियर व्हिच आर परसीव्ड नेगेटिव बाय द अदर पीपल। कई बार क्या होता है, हमें कई सारी नेगेटिव बातें होती हैं जो जनरली हम नहीं मानते, लेकिन जब बहुत सारे लोग आपके बारे में वो फीडबैक में डालते हैं कि भाई ये पर्सन डिसिप्लिन नहीं है, ये पर्सन टाइम पे नहीं आता है, पंक्चुअलिटी नहीं है, इसका एटीट्यूड सही नहीं है, जब इस तरह की बातें लोग आपको बताते हैं अपने फीडबैक में, तो कहीं ना कहीं आप कितने भी रिजिड हो या कितने भी इनफ्लेक्सिबल हो, लेकिन आपको भी अपने नेचर में चेंजेस करने पड़ते हैं। इट इंक्रीजेस द कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजर एंड एम्प्लॉइज। ऑब्वियसली ये काफी आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस को बढ़ा देता है, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली इसमें जब आप फीडबैक दोगे एम्प्लॉय को तो आपको काफी डिटेल में उसको समझाना पड़ेगा कि रेटिंग्स किस तरह की आई हैं, किस तरह के कमेंट्स आए हैं, तो वो कम्युनिकेशन को काफी बढ़ा देता है बिटवीन मैनेजर एंड द एम्प्लॉय। इवन ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक मेरिट बेस्ड प्रमोशन बेस्ड ऑन दीस रेटिंग्स। ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा पर्पस था इसका वो यही था कि हम एक मेरिट बेस्ड सिस्टम को बनाना है जो कि 360 डिग्री फीडबैक से बन जाता है, क्योंकि इसमें जो रेटिंग्स आपको मिलती हैं वो रेटिंग्स काफी ही बायस फ्री होती हैं। बट एवरी मेथड हैज सम डिसएडवांटेजेस आल्सो। ऐसा नहीं होता कि कोई मेथड फुल प्रूफ होता है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सबसे ज्यादा पहली चीज जो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी 360 डिग्री फीडबैक में, दैट इज योर टाइम। आपको इतना टाइम चाहिए कि कम से कम आप 15 लोगों से या 10 लोगों से किसी एक पर्सन के लिए आप फीडबैक ले रहे हो। इट रिक्वायर्स अ होल प्रोसेस, अ होल टाइम, एंड दैट टू बी बहुत ट्रांसपेरेंसी से। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ डूइंग थिंग्स अगर आप इसको करेंगे तो कोई फायदा भी नहीं होगा। दैट मींस यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम। इट मे इंक्लूड अ लार्ज कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आल्सो। ऑब्वियसली ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो जनरली इसमें इतना बिलीव ही नहीं करती, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसमें करने में बिलीव करती है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है कॉस्ट लगाने के लिए है, जो इतना टाइम भी लगाएगी, कॉस्ट भी लगाएगी, रिसोर्सेज भी लगाएगी, क्योंकि ये सारा कुछ आपको लगाना पड़ेगा फॉर कलेक्टिंग रिस्पॉन्सेज। द एम्प्लॉय मे फील ह्यूमिलेटेड व्हाइल शेयरिंग फीडबैक। कई बार इसका नुकसान ये हो जाता है कि कभी बार नेगेटिव फीडबैक आ जाता है किसी एम्प्लॉय का, कई लोग आपके बारे में बुरा बोल देते हैं, तो उस सिचुएशन में जब आप उस फीडबैक को शेयर करते हैं किसी एम्प्लॉय के साथ तो वो काफी ह्यूमिलेटेड फील करता है, काफी एम्बैरेस्ड फील करता है, बिकॉज मैनेजर कई बार हो सकता है उसको उतना अच्छे से ना बताए या कई बार उसको ह्यूमिलेट भी करे फाइल जब बताते समय, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है इस मेथड का। The employee may not agree with the feedback. कई बार ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉय को जब फीडबैक मिलता है, जब उसको कोई बताता है कि भाई आप ये काम नहीं कर रहे हैं, आपका जो फीडबैक है वो ये नहीं अच्छा है, तो वो मानता भी नहीं है। उसको लगता है कि नहीं ये तो मैं कर रहा हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। तो कई बार आप इस फीडबैक को एग्री नहीं करते इस फीडबैक से। ये बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, स्पेशली तब जब आपको पता होता है कि वो निगेटिव फीडबैक है। तो
बहुत कम लोग उसको मानते हैं या एग्री करते हैं, और वो कई बार तो लोग एचआर से लड़ने भी लग जाते हैं बिकॉज दे डोंट बिलीव दैट व्हाटएवर द फीडबैक हैज बीन गिवन बाय पीपल इज करेक्ट। इट इग्नोर्स द परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली आपको रेटिंग आप ले रहे हो, आप रेटिंग लेकर के आप कहीं ना कहीं फीडबैक कलेक्ट कर रहे हो लोगों से, वो एक अच्छा मेथड है। बट इसमें जो एक मेजर प्रॉब्लम आ जाती है कि जो गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उस गोल के अचीवमेंट्स को लेकर कहीं ना कहीं इग्नोरेंस होता है, क्योंकि वो चीज कहीं ना कहीं मेजरमेंट मॉडल में नहीं आता, आपके सर्वे इंस्ट्रूमेंट में नहीं आता। तो ये चीजें हैं जो इस 360 डिग्री फीडबैक में एक डिमेरिट की तरह है या डिसएडवांटेज की तरह है। तो व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर इंप्लीमेंटिंग 360 डिग्री फीडबैक? अब इसमें क्या गाइडलाइंस का ध्यान रखना चाहिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को इंप्लीमेंट करना चाहती है, तो वो उसको किन गाइडलाइंस का ध्यान रखना चाहिए? द फर्स्ट इज दैट इन्वॉल्व पीपल एंड मेक श्योर दैट अ सिंगल पर्सन कांट इफेक्ट द होल प्रोसेस। ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा लोगों से रेटिंग लेने की कोशिश करें, क्योंकि अगर कोई एक पर्सन फिर से आपके प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर देता है या इफेक्ट कर देता है, तो फिर वही नुकसान होगा जो ट्रेडिशनल मेथड का है। तो ऑब्वियसली वो आपको फायदा नहीं देगा। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें फ्रॉम डिफरेंट लेवल्स, सो दैट कि आपको रेटिंग और फीडबैक अच्छी मिले। Ensure that the relevant data is collected. Obviously डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वे इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सर्वे आपने बनाया है वो इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो वो डाटा बिल्कुल बायस्ड फ्री होना चाहिए। ये नहीं कि खुद से डाटा भरे जा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज इफ द डाटा इज नॉट रिलेवेंट, आप जो भी उससे निकालने की कोशिश करेंगे वो सब बेकार हो जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस दैट इज कॉल्ड गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप डाटा गार्बेज की तरह डालोगे तो फिर जो आउटपुट निकलेगा वो भी एक गार्बेज ही। ट्रेनिंग ऑफ द रेटर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग रेट कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय को, उनको भी ट्रेनिंग देना इंपॉर्टेंट है कि उस फॉर्म को कैसे भरना है, उसमें किन चीजों का ध्यान रखना है। तो वो भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना इंपॉर्टेंट है बिफोर यू इम्प्लीमेंट दिस प्रोसेस। आस्क रेटर टू एक्सप्लेन देयर एक्सट्रीम रेटिंग्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कई बार बहुत सारे लोग आपको एक्सट्रीम रेटिंग देते हैं। एक्सट्रीम रेटिंग मतलब या तो बहुत हाई या बहुत नेगेटिव। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है, अगर बहुत हाई रेटिंग भी कोई दे रहा है या बहुत लो रेटिंग अगर कोई दे रहा है, तो आप उनको एक्सप्लेन करने को कहें कि व्हाई यू आर गिविंग दिस। इफ somebody is giving someone a 9 out of 10 or maybe 10 out of 10, so you need to explain. If you are somebody giving someone 1 or maybe 2, then you need to explain. बट अगेन इन दोनों ही सिचुएशन में एक मेजर प्रॉब्लम मैं आपको बताता क्या आती है। जब भी आप एक्सप्लेनेशन किसी चीज से मांगते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, 9-10 देने की जगह अगर कोई 9-10 डिजर्व भी करता है तो उसको 9-10 नहीं देते, उसको 6 दे देते हैं, उसको 7 दे देते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू राइट एक्सप्लेनेशंस। वो एक्सप्लेनेशन लिखना ही नहीं चाहते। सो दैट इज द रीजन व्हाई यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एवरेज रेटिंग एरर। ये काफी प्रॉब्लम आती है जिसको मैंने भी कई बार फेस किया है। मूव स्लो एंड स्टार्ट स्लो। ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर शुरू करना चाहती है तो सबसे पहले धीरे धीरे इसको स्टार्ट करें, एकदम से पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई ना कर दें। स्टार्ट इट फ्रॉम सम लेवल, किसी एक लेवल से स्टार्ट करें इसको, और धीरे धीरे छोटे छोटे लेवल पे इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। आपको अगर इनिशियल रिस्पॉन्सेज अच्छे मिलते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो इसको धीरे धीरे फिर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है वो ये है, क्रिएट अ कल्चर वेयर फीडबैक इज शेयर्ड विद नो हेजिटेशन। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर सिचुएशन में ना कोई फीडबैक शेयर ही नहीं करना चाहता किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि आप एक कल्चर डेवलप करें जिस कल्चर में फीडबैक को शेयर करने में किसी को कोई हेजिटेशन नहीं है, और लोग खुशी खुशी एक दूसरे का फीडबैक देना पसंद करते हैं। बट मैं आपको बता दूं, ये काम इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज नोबडी वांट्स टू शेयर हिज फीडबैक, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप really enjoyed this session. 90% people are unsubscribed to my channel. Please subscribe and please share and like and keep supporting. So we'll be meeting in the next session very soon. और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इस वीडियो को देखा। हमारी इस वीडियो को लास्ट में लाइक करिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी लास्ट में शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम इसी तरह की और अच्छी तरह वीडियोस को बनाकर आपके सामने लाते रहें। खुदा हाफिज।